देखिए बेटा स्क्रीन। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। एक आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं और वही करते हैं, ठीक है? सर सिक्स्थ करना। एक्सरसाइज से 6 क्वेश्चन। हाँ जी सर, 6A से 6 क्वेश्चन। 6th का फर्स्ट पार्ट बेटा कि 6th A का 6 क्वेश्चन? हाँ जी सर, 6A का 6 क्वेश्चन। चलो करते हैं, देखते हैं। ये आपका एक डाउट है बेसिकली 6th A में। इसको थोड़ा फटाफट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है अब A+B वाला बेटा, ये वाला ही है यस ना? सर। ओके, यस सर। तो ये इक्वल टू है बेटा 6 to 5 8। तो बस ये इक्वलाइज ही करना है हमने। तो A+B जो है वो 6 के बराबर है और AB जो है वो 5 के बराबर है ना? तो आप कह रहे हो कि यहाँ से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कह रहे हो? सर A भी 8 के इक्वल है। ओके 8। सॉरी 8 सॉरी 8। हाँ, तो अब ये कह रहे हो तो ये बेटा सिंपल है। आप A आपका क्या आया, 6 - B आया है ना? ये आप 1 मान लो, ये आप 2 मान लो, ठीक है? A की ये वैल्यू इसमें पुट करो, 6 - B, और यहाँ पर भी B आ गया, इज इक्वल टू 8। ये बन गया आपका 6B - B स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 ये सारा उठा के बी इधर से स्क्वायर इस माइनस राइट साइड ले जाओ, ठीक है? तो B स्क्वायर माइनस 6B प्लस इक्वल 8 टू 8। प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये उठा के ना इस साइड लेके गया हूं मैं, समझ में आया बेटा? तभी ये B प्लस हो गया, 6B माइनस हो गया और 8 प्लस का प्लस रह गया। इस साइड पे क्या आ गया? कुछ नहीं रह गया, 0 हो गया। समझ में आया ना ये? यस सर। और आप इसके रूट्स बनाने हैं, यस बस सर। आपने रूट्स बनाने हैं। रूट्स का बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, या तो वो फॉर्मूले के साथ करो या आपको रूट्स बनाने का एक और मेथड होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है रूट का। अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ ऐसा करके है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन है और ऐसी ही है ना। देखो स्क्वायर यहाँ पर आपका सिर्फ x ही है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, सारे रूट्स निकल जाएंगे। उसके अलावा बेटा एक और वे होता है, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या आया बेटा? b² × बाय 8। 8 अब आपने इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि उन दोनों का सम जो है वो -6b ही आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने। तो मैं इनको तोड़ता हूँ, मेरे हिसाब से 2b और 4b में अगर मैं तोड़ूं तो इनको सम करने पे वापस यही बनेगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 8, माइनस माइनस कट हो जाएंगे और b², तो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। अब आपने बस कॉमन निकालना है, यहाँ से b कॉमन निकल जाएगा, b - 2, यहाँ से -4 कॉमन, सॉरी यहाँ से -4 कॉमन निकल जाएगा, अगेन b -4 ठीक है? यस अब ये इक्वल वाली टू 0। ये दो टर्म्स आप एक साथ लिख देते हो, b - 4, b - 2 दो बार आता है तो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है? अब b की वैल्यू होगी बेटा 2 भी आ सकती है और 4 भी आ 4 सकती है। भी। तो आपकी अपने पहले 2 मानना है, उस हिसाब से देखो a क्या आता है, फिर आपने 4 लगा देना है, उस हिसाब से देखो a क्या आता है। तो अगर b आपका 2 है तो a आपका 4 आएगा,
अगर बी आपका 4 है तो ये आपका 2 आएगा, तो 2 आंसर आते हैं आपके। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। Sir. No. नो बेटा, इसको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी, है कैलकुलेशंस, लेकिन मेथड एक बार जरूर दिमाग में ले आना है सब कैलकुलेशन दी है। Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे करें। प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन, कोई ऐसे और डाउट्स होंगे ना तो वो भी पूछ लेना। तो प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपकी एक्सरसाइज 6B में से लेते हैं कोई क्वेश्चन और वो सॉल्व करते हैं। तो मेरे को बेटा एक क्वेश्चन नजर जो आ रहा है, आई गेस 6th क्वेश्चन अगर हम कर ले तो इट विल बी बेटर। 6 का फर्स्ट पार्ट, तो 6 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन करते हैं हम। उसमें उसने 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं। ए मैट्रिक्स आपकी दी हुई है 2 3 4 1 2 3 और -1 1 और 2, और एक मैट्रिक्स उसने दी है बी, वैल्यू है 1 3 0 और दूसरी वैल्यू, दूसरी रो है -1 2 1 और उसके बाद रो है 0 0 2। और सम उतारने में गलती ना करना, सम उतारने में गलती हो गई तो गलत सम सॉल्व हो जाएगा, फिर चाहे हमने सही भी किया हो, क्योंकि जब हमने रकमें ही गलत ली हुई हैं, ठीक है, तो आंसर भी गलत ही आएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स हमने क्या माननी है, ए, दूसरी बी। बी ए का मतलब है पहली मैट्रिक्स बी माननी है, दूसरी ए माननी है। तो जब भी हम ए बी करते हैं तो बेसिकली हम इनका ये चीज देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। ये 3x3 की है, ये भी 3x3 की है। तो बेटा जो पहली मैट्रिक्स होती है ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप सीधा लिख दो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहले की कॉलम्स दूसरे की रो के बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर ये बराबर है, जो कि है, आप देख सकते हो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। Sir. हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। सर मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था। सर आपने पहले कुछ करवाया नहीं बेटा, वो एक डाउट था बच्चे का, बस वही इससे सॉल्व पहले? किया है। डाउट था एक बच्चे का, बस वही सॉल्व किया बेटा। ये था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, Okay, sir. एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाला, वही करवाया है, नथिंग एल्स। तो अभी प्रोडक्ट करने की वाला क्वेश्चन एक देख रहे हैं। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मैं एक बार फिर मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरी बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को मैंने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो जब इनको हम प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज याद में रखना, या नीचे करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, नीचे करते हैं बेटा। सबसे पहले आपने लेनी है पहली रो और इसका पहला कॉलम, ये वाला। और जो सबसीक्वेंट एलिमेंट्स है ना, जैसे इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है विद साइन। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, फिर बीच में प्लस का साइन डालना है। दूसरा एलिमेंट 3 × -1। तीसरा एलिमेंट इसका भी तीसरा 4 एलिमेंट, × 0। ठीक है। तभी ये बराबर होने जरूरी है, ताकि ये सबसीक्वेंटली, अगर यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर 2 होते, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं ना थी बेटा। इसीलिए ये बराबर होने जरूरी है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होनी जरूरी है। ओके, तो ये आपका हो गया, पहला सेल आ गया पहली रो का। इसको सॉल्व करोगे पहला सेल आ जाएगा। फिर आपने पहली रो को पकड़ के रखना है यहाँ पर अभी, और यहाँ कॉलम आगे बढ़ जाना है, दूसरे कॉलम पे आ जाना है।
ठीक है, तो 2 into 3, 3 into 2, plus 3 into 2 2 plus into 4 3 into plus 0. sorry 2 into 3 plus 3 into 2 4 into 0. plus 4 into 0। फिर आप आपकी होगी दूसरे कॉलम के साथ, अब तीसरे कॉलम के साथ, और उसी रो में ही रहना है आपने, ठीक है। 2 into 0 प्लस ये 3 0 है बेटा, ठीक है। 4 into 2 3 into 1 प्लस 4 4 into 2। into 2 अब पहली रो के साथ खत्म हो गए ना, कॉलम खत्म हो गए, आगे कोई और कॉलम नहीं है ना। अब आपने दूसरी रो Yes, पे आ sir. जाना है, अब आपने दूसरी रो पे आ जाना है। ये बेटा सभी को समझ में लगा? yes sir. सभी को, कोई भी डाउट हो बेटा पूछो बेझिझक। ओके, आई होप सबको समझ में लग गया। अब यही प्रोसेस हमने दूसरी रो के लिए रिपीट करनी है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 into 1 प्लस 2 into -1, ठीक है, 3 into 0. 3 into 0। उसके बाद आगे 1 into 3 1 into प्लस 2 2 into into 2 2 प्लस 3 into 0। फिर उसके बाद 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 2। दैट्स इट। उसके बाद फाइनल रो, वही प्रोसेस दोबारा, पहले कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो -1 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 2 into 0, -1 into 3 प्लस 1 into 2, ठीक है, 2 into 0। minus 1 into 0. 1 प्लस into 1. 2 yes into 2. 2 into 2। ग्रेट। इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ही है बेटा, सॉल्व करना है। एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब ये 0 नहीं है, ठीक है। इट्स सम वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, छठी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज आती रहेंगी। ये आपका रिजल्ट है प्रोडक्ट का। दैट्स इट। ठीक है, आगे करें। Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ये मैं अपने और से एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ अब। 4 2 1 -2 1 3, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, 6 3 -1 7। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले तो पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? No, sir. नो है बेटा। Sir, 3 क्रॉस 2, possible. 2 क्रॉस 2, Sir. ठीक है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं बेटा चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर चाहिए हमें, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा ना सोचना कि दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऑर्डर बराबर सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ऑर्डर बराबर नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी रोज बराबर होनी चाहिए। तो पॉसिबल है बेटा। कैसे होगा? पहली रो लेनी है पहले, 4 into 6 बिल्कुल, plus और 2 पहला minus- कॉलम, बिल्कुल। 4 into 6 प्लस -2 into -1, ठीक है जी। फिर उसके बाद 4 into 3 4 into 3 प्लस plus -2 into 7. 7, बिल्कुल सही बेटा। आगे 2 2 into 6. 6. 1 into Well- -1. 1 into बिल्कुल। -1. उसके बाद 2 into 3. 1 into 7. बिल्कुल सही बेटा। 1 समझ आ into रही ना सभी को? 3 into -1. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. 1 into 3. 3 3 into into 7. 7। 7. बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपका।
और आप इसका ऑर्डर देखो, 24 प्लस 2 26 आएगा ये आंसर। Yes, sir. 12 और ये -14, इसका आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 12 - 1 11, ये आ जाएगा 6 - 3 3, 2 × 3 6 और +7 13, 3 + 21 24। शॉर्टकट में नहीं करना है, पहले एक बार सॉल्व कर लेना है, सिर्फ इसके बीच में एक स्टेप और लिख देना जब इनको सॉल्व कर देगा। तो ये आपका आंसर आया। और इसका ऑर्डर देखो, जो आंसर है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो मैंने बताया है ना, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ये वाली आपकी मैट्रिक्स बनेगी हमेशा। अच्छा मैंने बेटा ये करना हो B × A, पॉसिबल है? नो सर। No, ये sir. पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स है वो 2 × 2 है, ठीक है। बी मैट्रिक्स जो है वो 2 × 2 है और ए मैट्रिक्स जो है वो 3 × 2 है। तो ये बराबर नहीं है। आप देखो, एक 2 है और एक 3 है। तो यहाँ आप लिखोगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी आर 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स आर 3। ठीक है बेटा? Yes, sir. आगे क्वेश्चन देखिए। ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बेटा एक सबसे सिंपल टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको देखना है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अब लेट से ये मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 2 1 -2 7 6, ये मेरी मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करना है हमने। तो ट्रांसपोज ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे होता है बेटा, सुपर स्क्रिप्ट में ना, सुपर स्क्रिप्ट समझते हो ना क्या होता है? पावर पे, Yes, sir. पावर पे टी या पावर पे एक डैश ऐसे लगा होता है, उसको बेटा बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ठीक है? तो जब हम इसकी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है बेटा, इसमें ना रोज आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम्स आपके रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ देखो 5 - 2 ये रो है ना, पहली रो है ना, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज will result into a matrix in which rows become columns and columns become rows. Rows. ठीक है जी? सिंपल है ये टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन जो आप घर से अब करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अटेम्प्ट करना है। मैं आपको 2 मैट्रिक्स देता हूँ, ये देखो 5 2 1 3, एक मैट्रिक्स है बी 7 2 6 -1। Prove that या show that AB transpose is equal to B transpose A transpose। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ए बी मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में पहले आपने बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, और फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई करना है आपस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करवा दूं? No, sir. So हम खुद ट्राई करेंगे। तो ट्राई, चलो खुद ट्राई Yes, करना। sir. इन केस बेटा नहीं हुआ तो कल मेरे से आते ही ये पहला क्वेश्चन ये करवाना। Okay, sir. ठीक है? आप बेटा आई होप आप सबके पास बुक है इस टाइम पे। मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता देता हूँ, आई होप एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे साथ साथ। और आपको बेटा सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होती है वो तो अब पता लग गया है आपको, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, m रोज एंड n कॉलम्स, है ना, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स भी पता लग गया होगा आपको। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है और उनके एलिमेंट्स भी सेम है, उनको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना? Aij is equal to Bij for Yes, all sir. I and for all j, Aij is equal to Bij, है ना? मतलब A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, A13 B13 के बराबर, A21 B22 के 21 के बराबर, A22 B22 के बराबर, A23 B23 के बराबर। अब तीसरी आती है बेटा रो मैट्रिक्स। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है रो मैट्रिक्स क्या होता है। दैट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स ओनली वन रो। Row. इसमें एक Yes, ही sir. रो होगी बस, 10 5 6, ये रो मैट्रिक्स है। A matrix that contains elements only in one row, इसमें हमेशा रो एक ही होगी। इज दैट ओके बेटा? की वैल्यू Yes, sir. हाँ, सर एक बार दोबारा से बता दो। दोबारा बताऊं बेटा? रो मैट्रिक्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक ही रो में होंगे। मतलब रो नंबर ऑफ रोज विल बी 1, m की वैल्यू 1 ही होगी, ये 1 क्रॉस n होगी हमेशा, रो हमेशा एक ही होगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही बेटा कॉलम मैट्रिक्स ठीक इससे ऑपोजिट, इसमें रोज तो होंगी m लेकिन कॉलम एक ही होगा, एक ही कॉलम होगा। दिस इज अ मैट्रिक्स which will contain all the elements in one column. Number of columns will be 1 only. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, इसके sir. Yes, sir. इसके बाद आती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है बेटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। 2 into 2. 2 into 2, 3 into 3, 1 into 1, ये भी मैट्रिक्स है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, बराबर है ना। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? लेंथ और विड्थ बराबर हो। इसमें स्क्वायर का मतलब है रोज और कॉलम्स बराबर हो। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. और जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। इसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, जैसे कि ये बेटा 1 2 3 4 5 6, इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं ना है, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट है बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपकी बेसिकली जीरो बड़े से ओ से रिप्रेजेंट करती है या बड़े जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, चाहे 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो, चाहे 4x4 की हो, चाहे 2x3 की हो। जीरो Yes. मैट्रिक्स ऐसी होती है, बड़े से ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे जीरो होंगे। ठीक है? Yes, sir. आगे बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। और बेटा डायगोनल क्या होता है? ये चीज को बोलते हैं डायगोनल, ये वाली चीज को। वैसे तो ये भी डायगोनल होता है, लेकिन हम सिर्फ इस वाले राइट डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को ही देखते हैं, जो ये वाला होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है? टॉप फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जो होता है ना, वो डायगोनल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें
जो डायगोनल पे आपके एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये 1 2 3 यही नॉन जीरो होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, यू विल हैव नॉन जीरो एलिमेंट ऑन द डायगोनल ओनली, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है बेटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है नॉन जीरो, 4 5 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। ये चीज समझ लग गई बेटा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, तो आगे आती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल के ही आगे है। ठीक है, आगे दो टाइप्स जो है ना स्केलर मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगी, बस एक एडिशनल उनमें प्रॉपर्टी होगी। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी होंगी। स्केलर मैट्रिक्स विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। Scalar matrix will be a diagonal matrix in which all the diagonal elements are the same. 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है, सेम ही होंगे। एलिमेंट होंगे सिर्फ डायगोनल पे, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है स्केलर मैट्रिक्स भी, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि ऑल द एलिमेंट्स विल बी सेम, सेम होंगे सारे। All the diagonal elements will be the same. क्लियर है? Yes, sir. Yes, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बेटा स्केलर मैट्रिक्स ही है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है अब इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक एडिशनल इसमें प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल एलिमेंट विल बी 1 1 1, ऑल द डायगोनल एलिमेंट विल बी 1। इसको बेटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 और यूनिट। 1 को ही बेटा यूनिट बोलते हैं। सर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जैसे 1 दिया है उसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं ताकि उसके हाँ जी डायगोनल बेटा। नंबर सेम होने चाहिए। बेटा स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना ये डायगोनल एलिमेंट्स ना 1 ही हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, होंगे सेम ही। जैसे ये देखो, स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो आइडेंटिटी हो भी सकती है, शायद ना भी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेटली स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट सेम ही है ना। यस सर। बट कुछ स्केलर मैट्रिक्स ऐसे हो सकती हैं, जैसे ये वाली देखो, इसमें 2 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, पर नहीं हो सकती। ओके सर। गॉट इट? यस सर। करें आगे बेटा, आगे बढ़े बेटा। यस सर। से हम अगर 2 कॉमन निकाल देते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे। दोबारा बोलना बेटा। सर स्केलर मैट्रिक्स में ये वाली है, इसमें 2 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो हाँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल, आप इसको 2 कॉमन निकाल दो, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 0, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो वही ना, पर हम काउंट तो पूरे को ही करते हैं ना हमेशा, 2 अब कहीं जाएगा थोड़ा Yes, ना, sir. यहीं पे रहेगा ना। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी Yes, मैट्रिक्स yes, नहीं है, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और याद आपने सर, अगर आइडेंटिटी सम- मैट्रिक्स, हाँ हाँ बोलो। अगर सम में ऐसे हो 2 के साथ 1 जैसे डायगोनली 1 1 लिखा है, इसको हम 2i भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये 2i हो गया, ओके सर। ये 2i हो गया, जैसे ये i है तो ये ऑब्वियस ये 2i हो गया। ओके। समझ में आया ना बेटा सभी को? Yes, sir. हाँ चलो आगे बेटा, मैं 3 प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ, इसके क्वेश्चन आते हैं, पर है प्रॉपर्टी सिंपल सी।
अगर कोई मैट्रिक्स ए ऐसी है, ए, उसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें और आंसर आता है 0 मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल नल मैट्रिक्स। नहीं बेटा, सर बोलो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई अगर खुद से करे नहीं 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 नहीं, नहीं वो वो तो डिफरेंट है। आइडेम्पोटेंट नहीं है बेटा। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। आप बता दो। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस यस सर। हम्म। किस बेटा अगर वो 0 आती है तो उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स या इन्वोल्यूशन मैट्रिक्स कहते हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? ओके, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये मैट्रिक्स दी है मैंने, अब कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है x y z t, ये इन्वोल्यूटरी है कि नहीं है, अगर अभी आपसे पूछूं तो बस आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर रिजल्ट आपका 0 0 0 0 आता है तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है? बस ये आपको याद रखना है बस कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट है बेटा ये वाली, अगर कोई मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई करते हैं हम और वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? हेलो, ये पढ़ी भी हुई है आपने, लॉ पढ़ा हुआ है? सो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी Idempotent matrix. आइडेम्पोटेंट, यस आइडेम्पोटेंट, इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वही चीज कि अगर ए को ए से मल्टीप्लाई किया वापस वही बन गया x y z और t, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और तीसरा और सबसे ट्रिकी पार्ट जो इसमें होता है वो होता है बेटा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मैं बताता हूं क्या होता है। एक मैट्रिक्स जिसको हम खुद से m बार मल्टीप्लाई करें और m बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स m, ठीक है? यस सर। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा। आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी को प्रूफ करना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो गए वो इन्वोल्यूशन मैट्रिक्स है या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है? इन्वोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसको, इन्वोल्यूशन मैट्रिक्स। इन्वोल्यूशन लॉ भी होता है आपका। और ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट बता देता हूं मैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें एलिमेंट ये है x1 x2 x3 x4। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया पहली बार, तो कुछ आया, वैल्यू आई लाइक x5 x6 x7 x8, ठीक है? ये ए स्क्वायर हो गया ना, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया खुद से तो ए स्क्वायर हो गया। अब लेट से ए स्क्वायर को भी फर्दर मल्टीप्लाई किया मैंने ए से, मतलब इस वाली मैट्रिक्स को वापस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर मेरा रिजल्ट आ गया 0 0 0 0 फाइनली। तो हम इस मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है।
और उसका इंडेक्स क्या होगा, ये होगा, जिसमें वो पहली बार 0 आया। बात आई समझ में बेटा? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. नो? अच्छा, वी हैव सर टू फिर में, जब तक 0 आंसर नहीं आता तब तक उसे ऐसे मल्टीप्लाई कराई जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि कई बार मैट्रिक्स नीलपोटेंट होती नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया है ना पेपर में, तो बेटा 3 बार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 आएगा ही आएगा। मतलब ओके सर। इंडेक्स ना 4 या 4 से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से ही देख लेते हैं हम, नीलपोटेंट का क्वेश्चन। नीलपोटेंट का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैट्रिक्स। ये रहा, एक मैट्रिक्स है बेटा। अगर क्लास खत्म हो गई ना तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये एक मैट्रिक्स दी है उसने, 1 है -3, 1 है -3 है -4 है, -1 है 3 है 4 है, यहाँ पे 1 है -3 है और -4 है। तो कह रहा है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, फाइंड इट्स इंडेक्स एज वेल। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है? बताना मेरे को कल कि रिजल्ट क्या आया, मल्टीप्लाई करना, और तब तक करते जाना जब तक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ना आ जाए। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसको एक बार दोबारा भी कल देख लेंगे। दिस क्लास इज ओवर नाउ। कल डाउट्स भी बताना आपके मैट्रिक्स के जितने भी हों, थोड़ा पेस स्लो डाउन करेंगे कल।